हेलो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक के बारे में बात करेंगे। मार्केट्स ने सेलिब्रेट किया है, नंबर्स आए हैं जुलाई से सितंबर 3 महीने के। इंपॉर्टेंट नंबर्स कौन से हैं? मुझे उम्मीद है अगर आप इन्वेस्टर हैं तो बहुत सारी वैल्यू आपको मिलने वाली है। आप देख सकते हैं शेयर प्राइस 3% ऊपर है, 1456 में एचडीएफसी का बंद हुआ है। अगर आप लेकिन 1 ईयर का डेटा देखें और निफ्टी के साथ कंपेयर करें तो एचडीएफसी बैंक ने बीट नहीं किया है निफ्टी को, लगभग 8.73% नीचे है। 5 इयर्स का भी अगर आप डेटा देखते हैं, ठीक है, तो भी आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक 61% ऊपर है और निफ्टी 73% ऊपर है। तो 5 इयर्स में भी एचडीएफसी बैंक ने बीट नहीं किया, लेकिन फिर भी मैं चिंता में नहीं हूं। क्यों नहीं हूं मैं बताऊंगा। ये है मैक्सिमम डेटा, ये 2000 से भी पहले का डेटा हुआ है, ये 99 से डेटा है और तब से जब ये डेटा को कैप्चर किया जा रहा है लॉन्ग टर्म में, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की यही खूबी है। अगर निफ्टी में 100 रुपए उस समय में अगर इन्वेस्टेड थे तो 100 रुपए लगभग आज 1840 बने होते। और सिमिलरली अगर आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट आपने किया होता तो 26,280 बने होते। खैर ये तो पास्ट की बात है, लेकिन एक चीज है कि एचडीएफसी बैंक एक वेल्थ क्रिएटर स्टॉक रहा है, एक कंपनी नहीं है। अब भविष्य का क्या? तो भविष्य के लिए जानना है कि कैसा बिजनेस कर रही है कंपनी। तो सबसे पहले बैंक के बारे में जो हम बात करेंगे, एडवांसेस या लोन के बारे में। तो लोन उन्होंने 14.8 लाख करोड़ की दी है, जो कि पिछले बार सितंबर 2021 में से कंपेयर करें तो 23.5% है। और दोस्तों इन नंबर्स को आप नोट करके रखिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बैंक्स के अभी रिजल्ट आएंगे। कुछ पीएसयू बैंक्स के आएंगे, प्राइवेट बैंक के आएंगे, कुछ छोटी बैंक, कुछ बड़ी बैंक, बहुत सारे बैंक्स के नंबर्स आने वाले हैं, खासकर अक्टूबर में और नवंबर में, क्योंकि जो Q2 है उनके नंबर्स आएंगे। अब इतना बड़ा 14.8 लाख करोड़ दोस्तों, ये भारत के दूसरे नंबर की जो है बड़ी बैंक में हुआ। इससे पहले इससे ऊपर सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कुछ 24 लाख करोड़ के आसपास है, ठीक है, और ये लगभग 15 लाख करोड़ के आसपास है। तो बहुत इतने बड़े साइज की बैंक भी अगर लगभग 24% में ग्रो करती है तो बाकी सब बैंक्स जो छोटी बैंक्स हैं वो कैसे ग्रो करते हैं, वो नंबर्स देखना बहुत जरूरी है। जून क्वार्टर के कंपैरिजन में भी ग्रोथ है 6.1% का। फिर जब आप लोन दे रहे हैं तो रिटेल, कमर्शियल, रूरल, होलसेल सब जगह पे लोन ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा एचडीएफसी बैंक में। लोन एक पार्ट रहा और दूसरा पार्ट रहा डिपॉजिट। मतलब बैंक के पास क्या करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट के जरिए क्या डिपॉजिट आ रहा है। तो डिपॉजिट आप देख सकते हैं 16.3 लाख करोड़ का है, बहुत बड़ा डिपॉजिट बेस भी है। और पिछले साल अगेन सितंबर के साथ कंपेयर करते हैं तो 19% का ग्रोथ है। सिमिलरली अब 19% इंपॉर्टेंट डेटा है। तो इसीलिए मैं अभी कोई भी बैंक के अभी रिजल्ट्स आएंगे, रिजल्ट सीजन अभी शुरू हो ही रही है, 10 तारीख से टीसीएस के रिजल्ट्स के साथ सभी मतलब कंपनियों के आने शुरू होंगे। मेरा बहुत सिंपल रहेगा देखना। एटलीस्ट मैंने इतना एक थ्रेशोल्ड जैसा रखा हुआ है कि एटलीस्ट जो भी बैंक होगी 18% डिपॉजिट, 18% जो लोन ग्रोथ कम से कम उनका होना ही चाहिए, क्योंकि एक अच्छा एक ग्रोथ का माहौल चल रहा है। और उसमें भी अगर कोई बैंक ऐसे रिजल्ट लेकर आती है, लेट्स से कि 10% उन्होंने लोन ग्रोथ किया है, तो कोई खुशी होने की बात नहीं है। इतने बड़े स्केल में एचडीएफसी बैंक अगर 19% डिपॉजिट ग्रोथ करती है या 23.5% अगर लोन ग्रोथ करती है, तो कोई दूसरी जो बैंक्स हैं, ऑब्वियसली थोड़ी छोटी बैंक होगी अगर एसबीआई को छोड़ दें, तो उनका भी एक लोन ग्रोथ होना ही चाहिए और वो नंबर्स आपको देखना है। कुछ बैंक्स को हम कवर भी करेंगे, इंपॉर्टेंट बैंक्स को अपने हमारे जो चैनल है अर्ली फाइनेंशियल आज़ादी में। आप भी कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट बैंक्स को हम कवर करते रहे, तो हम अक्टूबर नवंबर में जब भी रिजल्ट्स आएंगे हम बताते रहेंगे। रिटेल और होलसेल डिपॉजिट बढ़े हैं। कासा बैंक्स के लिए बहुत सस्ता पैसा होता है, 15.4% है। तो टोटल कासा है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट 45% है। ये ईयर ऑन ईयर कम हुआ है। यहां पर भी ग्रोथ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है चूंकि अब फिक्स डिपॉजिट्स के जो है रेट्स बढ़ रहे हैं, तो अभी जो भी और थोड़ा इक्विटी मार्केट में भी वोलेटिलिटी है, तो इसीलिए हो सकता है कि जो डिपॉजिटर्स हैं अभी फिक्स डिपॉजिट्स ज्यादा कर रहे हैं। बट ओवरऑल 45% कासा है और कासा में भी ग्रोथ देखने को मिला है। तो की ट्रिगर क्या होने वाला है एचडीएफसी बैंक में, इन नतीजों से एटलीस्ट एक बहुत ही स्ट्रांग एक्सपेक्टेशन आई है Q2 स्ट्रांग रिजल्ट्स की। और मैं खुद पर्सनली एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डर हूं। मेरे पोर्टफोलियो में सबसे अधिक वेटेज में से जो स्टॉक्स हैं उसमें एचडीएफसी बैंक है।
तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 15 अक्टूबर रिजल्ट्स हैं सैटरडे को। जब भी रिजल्ट्स आएंगे मैं आपके सामने रखूंगा, और चूंकि आपके सामने मैंने शेयर ही किया, ऐसा मेरा कोई बायस नहीं है, बट मैंने शेयर किया कि जो 5 साल में रिटर्न बहुत अच्छा नहीं है, तो क्या मैं चिंतित हूं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर? तो आंसर है नहीं, क्योंकि मेरा वो स्टॉक प्राइस के साथ जब भी ऑब्सेशन रहा है तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस ही बढ़ता है। इसीलिए मैं बिजनेस के साथ ऑब्सेशन रखता हूं, बिजनेस नंबर्स, ग्रोथ के साथ। तो मुझे नंबर स्ट्रांग दिख रहे हैं क्वार्टर टू क्वार्टर, ईयर टू ईयर। मैं मतलब पिछले जब भी मैं ट्रैक कर रहा हूं पिछले कुछ सालों से, तो कहीं मुझे चिंता नहीं है। अब देखिए, अभी यही एचडीएफसी बैंक लेट से 8% 10% का ग्रोथ लाती तो मैं शायद थोड़ी चिंता होती, थोड़े मेरे लिए रेड फ्लैग्स होते, बट यहाँ रेड फ्लैग्स कहीं है ही नहीं। इतने बड़े, आप खुद सोचिए, 14 लाख 15 लाख करोड़ इतनी बड़ी बैलेंस शीट है, उसमें भी मतलब ग्रो किया जा रहा है, 20% उसके आसपास ग्रो किया जा रहा है। बहुत बड़ा ये सब नंबर्स है। अब जब भी रिजल्ट्स आएंगे तो पिछले साल का जो रिजल्ट्स हैं उसका मैं नंबर्स आपको बता दूं। पिछले साल लगभग 25,000 करोड़ के रेवेन्यू थे। इस बार देखेंगे रेवेन्यू किस हिसाब से 20-25% के हिसाब से बढ़ रहे हैं या किस हिसाब से बढ़ रहे हैं। पिछले साल 8,834 करोड़ का, जी हाँ, ये एक क्वार्टर का प्रॉफिट है, 3 महीनों का प्रॉफिट है लगभग 9,000 करोड़ का। तो बैंक प्रॉफिट कर रही है, तो शेयर प्राइस ठीक है, अभी कुछ हेडविंड्स हो सकते हैं, मार्केट को थोड़ी चिंता हो सकती है कि वो जो अभी मर्जर होने वाला है उसको लेके कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, बट बिजनेस अच्छा हो रहा है तो फिर बहुत मुझे चिंता नहीं है। बाकी वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी है, नेट एनपीए 0.4 है जब हम एचडीएफसी बैंक की बात कर रहे हैं, और वो गेनिंग मार्केट शेयर को भी गेन कर रही है। जो उन्होंने पुराने डेटा जो उन्होंने किए थे तो उसमें हमको पता भी चला था कि मार्केट शेयर भी एचडीएफसी बैंक गेन कर रही है इतने बड़े स्केल में। तो ओवरऑल मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांग, एटलीस्ट मैं कहूँगा पिक्चर से पहले बहुत ही स्ट्रांग ट्रेलर आया है, और पिक्चर बहुत ही मजबूत होने की उम्मीद है। बट ठीक है, देखना ज़्यादा जरूरी है अक्टूबर 15 को कैसे रिजल्ट आते हैं। कुछ शॉक भी आ सकता है या नहीं, क्योंकि एनपीए के नंबर्स भी हैं, या फिर कुछ इवेंट कुछ हो रही है या नहीं। हम एक्सपेक्ट बहुत सारी अच्छी चीज़ें करते हैं, बट जरूरी नहीं है ना वैसा हो जाए। बट इसीलिए अक्टूबर 15 का वेट करते हैं जब ओवरऑल नंबर्स आएंगे। मुझे उम्मीद है छोटे से वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी जब हम एचडीएफसी बैंक की हमने इस वीडियो में बात की है। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू दोस्तों।